नमस्कार साथियों। आज हम सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में सब्जेक्ट एमई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड देयर डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो एटम्स, अणु और परमाणुओं के बनते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बनते हैं। तो जितने भी स्टेट होती है, मतलब इसकी नॉर्मली अपन जानते हैं किसी पदार्थ की 3 स्टेट्स होती हैं, वो एटम और मॉलिक्यूल से ही बनती है, पर उनके बीच का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, बाइंडिंग फोर्स जो होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं साथियों, वो जो होते हैं वो बहुत, उनके बीच का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, बाइंडिंग फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और लिक्विड में उसके मुकाबले काफ़ी कम होता है। और गैस में, गैसियस स्टेट में जो एटम्स के बीच का जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। ऑल द मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जितना भी पदार्थ अगर मान लीजिए एक ही तरह के परमाणुओं का, अणुओं का बना होता है, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अच्छा, जो एलिमेंट का जो वेट होता है वो उसके एटॉमिक वेट पे निर्भर करता है। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइट, सबसे हल्का एलिमेंट है, और लॉरेंशियम जो है वो हैवीएस्ट ऑफ ऑल द 104 एलिमेंट्स टिल नोन। जो 104 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, उनमें से लॉरेंशियम जो है वो सबसे हैवीएस्ट है। अब हम बात करेंगे धातु संरचना यानी मेटल स्ट्रक्चर। तो कोई भी रेगुलर रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ऑल 3 डायमेंशंस या डायरेक्शंस कंस्टिट्यूट व्हाट वी कॉल अ क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? एक रेगुलर यानी लगातार, रिपीटेटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक, और एक डेफिनेट अरेंजमेंट सभी दिशाओं में अगर एटम्स का होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न फिक्स होता है, तो वो आपको एक क्रिस्टल बनाता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हम मटेरियल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है अमॉर्फस मटेरियल्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम रवाहीन पदार्थ, और एक होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, जिसे हम बोलते हैं रवादार। तो क्रिस्टल्स, जैसे मैंने बताया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनमें कि एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में और फिक्स्ड अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट, एक डेफिनेट दिशा में और तीनों दिशाओं में, 3 डायमेंशंस में उनका अरेंजमेंट होता है। रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न होता है इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। तो अमॉर्फस जो मटेरियल्स जो मैंने आपको बताया, इनको हम नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स भी बोलते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं रवाहीन, जिनमें रवे नहीं होते। इनमें कोई भी डेफिनेट शेप या रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। इन तरह के जो पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं अमॉर्फस मटेरियल्स। तो ऑल द एटम्स आर कनेक्टेड इन नॉन सिस्टमेटिक मैनर। जितने भी अणु हैं वो आपस में एक कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं जुड़े रहते हैं। नॉर्मली दे आर प्लास्टिक एंड नॉट डक्टाइल। ज़्यादातर वो सुघट्टे होते हैं और तन्ने नहीं होते हैं। रबड़ जो है वो एक अपवाद है। बाकी इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब अमॉर्फस मटेरियल्स हैं, यानी रवाहीन मटेरियल्स पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रवादार। जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर रिपीटेटिव डेफिनेट पैटर्न में जुड़े रहते हैं, और वो तीनों दिशाओं में होते हैं, फिक्स्ड होते हैं बिल्कुल। तो इनमें स्ट्रक्चर जो होता है एटम्स का डेफिनेट होता है, रेगुलर होता है ना। और इनकी क्वालिटी की बात करें, गुणों की बात करें, तो उनमें स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है। ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बात करते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन मेटल्स। जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट कैसे होती है मेटल्स में एटम्स का। तो मेटल्स, जैसा कि हम जानते हैं, दे आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो एटम्स होते हैं, अणु जो होते हैं, इनके संयोजन से ही मेटल बनते हैं। एटम इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इज
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है और ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो इसका जो चार्ज होता है वो आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जो अणु होते हैं किसी भी एलिमेंट में या किसी भी पदार्थ में, तो वो एक फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब बंध। तो सॉलिड मेटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जैसे मैंने बताया आपको, दीज एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वेरियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग या बाइंडिंग फोर्सेस। और इनको हम, ये जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, ये ही किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल यानी यांत्रिकी एवं फिजिकली प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में हमें बताता है। दीज बाइंडिंग फोर्सेज आर रिजल्ट ऑफ इंटरएक्शन, परस्पर क्रिया के कारण जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के जो परस्पर क्रिया होता है या इनके बीच में एक्शन होता है, उससे ही इनसे बाइंडिंग फोर्स बनते हैं। और ये ही जो एटम्स होते हैं विभिन्न प्रकार के जो होते हैं उनको बांध के रखता है। दैट इज वाई दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग या बाइंडिंग। अब नॉर्मली जो होते हैं 4 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, 4 तरह के बंध होते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ये जो 3 तरह के बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी बॉन्ड्स। और सेकेंडरी बॉन्ड में आपके आते हैं वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज स्टेबल इफ इट कंटेन्स 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में डिवाइड होते हैं। आपने शेल्स का नाम सुना होगा, KLMN होती हैं, है ना। तो इनमें बाहरी जो है शेल में 2 या 8 की संख्या होना चाहिए, तभी उनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। अगर 2 या 8 नहीं होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और वो स्टेबल नहीं रहेगा। हीलियम की बात करते हैं, इसके एक शेल में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें सिर्फ 2 ही आते हैं, तो भी ये पूर्णतः स्टेबल है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसका जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसे हम, इसका जो केमिकल फार्मूला है, जो अपने नमक होता है घर में, उसको हम उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है शेल्स में वो होगा 2, पहले शेल में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे और आखिर में 1 आएगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 होगा। ऐसी जो क्लोरीन है, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखते हैं शेल्स में, तो 2, 8, 7, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो स्टेबिलिटी के लिए Na और Cl जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, Na+Cl, यानी इसमें 2, 8, 1 और 2, 8, 7 है। अब सोडियम अगर अपना 1 दे देता है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 8, स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन को, जिसको आउटर मोस्ट में 7 होता है, उसको 1 अगर मिल जाता है तो उसका जो फाइनल कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो 2, 8, 8 हो जाएगा। इस तरह से Na ने 1 दे दिया है अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो Na+ हो जाएगा, और जो क्लोरीन है उसने 1 एटम इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो वो माइनस हो जाएगा, तो Na+Cl माइनस। तो सोडियम अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट कर देता है और देने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है लास्ट शेल में, है ना। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके हिसाब से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, उस पर असर पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, है ना। तो अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। अब जो सॉलिड्स जो होते हैं या जो केमिकल्स होते हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है,
तो वो क्या होते हैं, एक तो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटलनेस होती है, कंडक्टिविटी उनकी कम होती, लो कंडक्टिविटी चालकता, हाई हार्डनेस, हार्डनेस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, बेसिकली जो कीवर्ड जो है हमारा वो है आपका, कीवर्ड जो है हमारा वो आपका है एक्सचेंज, बात करते हैं हम एक्सचेंज की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बॉन्ड है हमारा प्राइमरी बॉन्ड, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हिंदी में वी कॉल इट एज सहसंयोजी बंधन। अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। के शेल में कई बार एक्सेप्शन होता है, विच इज स्टेबल बाय ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हीलियम। अब क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करते हैं, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। स्टेबिलिटी के लिए 2 क्लोरीन एटम्स अगर शेयर करते हैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के जो आउटरमोस्ट जो शेल है उसमें 8-8 हो जाएंगे। जैसा कि आपने इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये अगर हम इनका अरेंजमेंट करते हैं तो पहली वाली शेल में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे और आखिर में 7 आएंगे। इसी तरह दूसरा क्लोरीन का एटम में भी 2, 8 और 7 आएंगे। तो आखिरी वाली जो शेल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, शेयर कर लेंगी एक एक इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो दोनों स्टेबल हो जाएंगे और वी विल गेट अ कंपाउंड नोन एज क्लोरीन Cl2, है ना। जैसे ये देखिए, इसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ये जो डम्बेल शेप में, ठीक है ना। अब जैसे इसके और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाता है। इसके अणु भी कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कई पदार्थों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये समान और असमान दोनों प्रकार के पदार्थों में परमाणुओं के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। एक से भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन टू क्लोरीन एक हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के ये समान मतलब पदार्थ में भी हो सकता है कि परमाणु में भी, और असमान दोनों प्रकार के पदार्थों में परमाणु के बीच बन सकता है। अच्छा, नॉन मेटेलिक मटेरियल जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन इसका उदाहरण है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो फाउंड इन सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी होता है, जर्मेनियम में भी होता है, आर्सेनिक में भी होता है और सेलेनियम में भी होता है। तो ये आपको नाम इसके ध्यान रखने पड़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स सिमिलर टाइप में और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एटम्स एक से होते हैं या अलग अलग होते हैं। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फाउंड इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कुछ कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनमें, जैसे बेंजीन जिसका कि फॉर्मूला C6H6 होता है, अल्कोहल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। इन सब में जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच वो कोवेलेंट होता है ना। और सॉलिड्स की बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट से अच्छा एग्जाम्पल आपको इसमें कोई नहीं मिलेगा। तो तीसरा जो प्राइमरी बॉन्ड है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं धात्विक बंधन। तो थर्ड टाइप प्राइमरी इंटर एटॉमिक फोर्स इज मेटेलिक बॉन्ड, है ना। इस प्रकार के बॉन्ड में एटम अपने में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अलग करके स्वयं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं वे एटम्स के बीच बिखर कर पॉजिटिव चार्ज एटम के साथ आकर्षण बल के साथ बंध जाते हैं। भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, है ना, तो वो क्या होगा, जो अलग होगा जो देगा वो तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो आपस में जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे अपन जानते हैं ये रिपेल करते हैं, और लाइक पोल्स होते हैं वो अपने आप को जो होते हैं वो करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो अनलाइक जो आपके हैं चार्ज, ये क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, पर उसने दिया है वहाँ से, तो उसको वो पॉजिटिव चार्ज होकर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग फोर्स बनते हैं या बाइंडिंग फोर्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक बंधन या मेटेलिक बॉन्ड। एक बार फिर आप इसको समझ लीजिए। इस प्रकार के बॉन्ड में एटम क्या होता है, अपने में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आखिर में होते हैं, बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उनको अलग करके स्वयं तो पॉजिटिव चार्ज हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स उनसे अलग होते हैं वह एटम्स के बीच बिखर कर पॉजिटिव चार्ज एटम के साथ आकर्षक बल के साथ बंध जाते हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जुड़े रहते हैं।
बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लाउड्स या इलेक्ट्रॉन गैस हम कहते हैं। जो बिखरे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग हो जाते हैं इनसे, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या इलेक्ट्रॉन गैस, है ना। मेटेलिक बॉन्ड एक ही प्रकार के एलिमेंट्स में पाया जाता है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, मतलब सिमिलर डिसिमिलर दोनों तरह के एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसमें पाया जाता है। बट मेटेलिक बॉन्ड इज फाउंड ओनली सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो धातु जो है डक्टाइल व गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। निकल जिंक कॉपर में यह मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। सेकेंडरी बॉन्ड जैसे मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है और दूसरा जो है वो वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं इनके बीच ही ये बनता है, ऋणात्मक। इसमें दो अलग अलग एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसमें एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, और एक मतलब कोवेलेंट का मतलब सहसंयोजी बॉन्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से होता है जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, H F फिर H और H। देखिए इसमें जो आपका डॉट लाइन वाला जो बॉन्ड जो शो हो रहा है ना, ये डॉटेड वाला, ये तो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, ये आपको दिख रहा होगा ये। और जो दूसरा वाला बॉन्ड है ये आपका दूसरा वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। तो डॉटेड वाला जो है आपका वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है H2O यानी वाटर। अब हम बात करते हैं वॉन डेर वाल्स बॉन्ड की। इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के दो पोल्स नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग आणविक बंधन या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहते हैं। यह बॉन्ड टेम्पररी और लूज होते हैं, ठीक है ना। टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए होते हैं और ढीले होते हैं थोड़े। पदार्थ जो होता है ऑब्वियस है, अगर वो ढीले होंगे तो सॉफ्ट ही होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मीथेन। मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन व अन्य कार्बनिक पदार्थ। तो ये हमने आज बॉन्ड्स के बारे में आपको बता दिया, कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं। शुरू में आपको बता दिया कि जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, जैसे अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन तरह के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली बार इसी सेकंड चैप्टर के जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के बारे में। थैंक यू।